हेलो पीपल्स। तो मैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते जा रहा हूं, तो आप इसको सही से देखें। और आज का जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल्स है, और ये जो न्यूमेरिकल्स है नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट ये न्यूमेरिकल्स हैं, और आप इस वीडियो पर बने रहें। और ये जो न्यूमेरिकल्स है 11th-12th लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप इस चैनल पर आप सही से बने रहें। तो आइए सॉल्व करते हैं। एक एम द्रव्यमान का पिंड बल F इक्वल टू 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस 4K कैप N। यहाँ N जो होता है N ये न्यूटन है, ठीक है। तो F जो होता है F फोर्स होता है, तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो ये F जो है ये बल है, फोर्स है, तो बल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ये न्यूटन हो जाएगा। के प्रभाव में बिंदु ए, ये जो है ये बिंदु है, इसमें हम इसको हम x मान सकते हैं, इसको हम y मान सकते हैं, और इसको z मान सकते हैं। से बिंदु बी, इसको भी हम x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, और इसको हम z मान सकते हैं। ताकि विस्थापित, मतलब विस्थापित का मतलब कि उसको डिस्प्लेस्ड किया गया है, उसको डिस्प्लेसमेंट किया गया है, विस्थापित होता है। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, जिसे हमें वर्क निकालना है। जो वर्क जो होता है वो कार्य होता है, तो कार्य इसमें क्या होगा, तो कार्य हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं कार्य निकलता कैसे है। तो हम लोग जानते हैं कि W बराबर जो होता है वो Fs होता है। W बराबर क्या होता है, Fs होता है। और F जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा, और S क्या हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आइए बनाते हैं। तो हम लिखते हैं, सोल्व लिखते हैं, सोल्व। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4 करके, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। और ऑप्शन में अभी बनाने के बाद इसका जब आंसर आ जाएगा तो खुद हम उसको टिक आउट कर लेंगे जो मेरा ऑप्शन कौन सा सही आता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व, गिवन दैट मीन्स होता है दिया है। गिवन दैट मीन्स क्या होता है, दिया है। तो इसमें जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। इसमें एफ दिया है, एफ ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एफ के ऊपर यहाँ एरो का साइन इसलिए लगा हुआ है कि अगर एफ के ऊपर एरो का साइन अगर लग जाएगा तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, मीन्स सदिश राशि वो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एफ जो वेक्टर क्वांटिटी है तो 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस 4K कैप, ये जो है, ये जो वैल्यू है वो एफ का है। तो एफ का है, इसका फोर्स है, ठीक है। ये जो वैल्यू हो गया ये एफ का वैल्यू हो गया। अब देखते हैं आगे यहाँ दिया हुआ है प्रभाव में बिंदु ए, तो ये इसको हम एक बराबर इसको मान लेंगे, और इसको हम बी के बराबर ले लेंगे। तो ए बराबर हम राइट हम कर लेते हैं, ए को भी हम वेक्टर में ले लेते हैं। तो ए जो है हो जाएगा 3, इसमें 3 है और 1 है, 2 है, तो उसको हम आई कैप करेंगे, जे कैप करेंगे और के कैप करेंगे। तो ये हो जाएगा 3I कैप प्लस में हो जाएगा 1J कैप। 1J कैप ना लिख कर हम ओनली J कैप भी हम लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा 2K कैप। अब ये हो गया, ए का वैल्यू हो गया। अब इसी तरह यहाँ बी दिया, बी कितना है, ये हो जाएगा 4I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप, ये हो जाएगा। तो बी इक्वल टू हो गया 4I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप, ठीक है। अब फिर से देखिए, ये हो गया एफ का वैल्यू हो गया, ये हो गया ए का हो गया, और ये का हो गया, बी का हो गया। और हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने के लिए हमको W बराबर एफ इंटू एस होता है। तो एफ तो इसमें दिया हुआ है लेकिन एस नहीं होता, तो हमको एस निकालना होगा। तो एस निकालने के लिए क्या करेंगे, बी में से ए को हम माइनस करेंगे। एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी में से ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को हम माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद तब मेरे पास एस का रिजल्ट आ जाएगा। तो बी जो है वो है 4I प्लस 3J प्लस 3K। तो लिखते हैं 4I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप, ये हो गया बी का वैल्यू। यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस यहाँ भी हम दे दिए। अब लाना है हमको ए लाना है। तो ए कितना है, 3I कैप प्लस 3I कैप प्लस 1J कैप प्लस 2K कैप, ये हो गया 2K कैप। अब फिर से देखिए, यह है यहाँ एस फैक्टर इज इक्वल टू बी फैक्टर माइनस ए फैक्टर। तो ये बी का वैल्यू ये हो गया और ए का वैल्यू ये हो गया। अब क्या कर देंगे, इसको हम सॉल्व कर देते हैं।
तो 4i में से ये माइनस में 3i, ये माइनस इसके पास भी आएगा, माइनस इसके पास भी आएगा, माइनस इसके पास भी आएगा, तो 4i में से 3i चला जाएगा, तो यहाँ पर ओनली यहाँ 1i बचेगा, 1i या फिर ओनली हम i भी लिख सकते हैं, i कैप प्लस 3j में से प्लस यहाँ 1j चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 2j कैप बचेगा, प्लस 3k में से 2k कैप वो चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2k कैप बचेगा। अब देखते हैं कि हमें एस का वैल्यू चाहिए, तो एस क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है ये, तो एस यहाँ पर हमको मिल गया। अब एस तो मिल गया, लेकिन हमें अभी वर्क निकालना है, बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है, तभी हमें वर्क निकला नहीं है। तो W बराबर होता है एफ इंटू एस होता है, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है एफ इंटू एस होता है, W बराबर एफ इंटू क्या होता है, एस होता है। तो यह एफ है और ये दोनों जो है ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये गुना में है, तो एफ इसमें कितना है यहाँ दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया एफ का वैल्यू। और एस देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है, तो 1i कैप यहाँ इंटू है, इंटू कर दिए 1i कैप हो जाएगा प्लस 2j कैप हो जाएगा प्लस 2k कैप हो जाएगा। देखिए W बराबर एफ इंटू एस होता है, तो एफ का रिजल्ट यहाँ पर लिख दिया गया है और एस का रिजल्ट यहाँ पर लिख दिया गया है। अब ये इंटू में है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और i से i में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर i डॉट i ये अगर यूनिट वेक्टर है तो i डॉट i बराबर इसका रिजल्ट 1 आता है, और अगर j डॉट j कैप इंटू j कैप अगर रहेगा तो इसका रिजल्ट 1 आता है, और k कैप इंटू k कैप अगर रहेगा तो इसका रिजल्ट जो आता है वो 1 आता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 होता है, और के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 होता है। तो आई कैप और यहाँ डॉट आई कैप है तो 1 हो जाएगा, 1 से हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, प्लस का प्लस, अब 2 से हम करेंगे किसमें 2 में करेंगे, तो 2 टू कितना हो जाएगा 4, और जे कैप इंटू जे कैप करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 टू कितना हो जाएगा 1 4 कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, प्लस अब यहाँ बच गया 4 कैप, तो 4 के कैप है ये, तो 4 टू कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, 4 टू कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब हम करेंगे क्या, 4 टू 8 हो गया, अभी 8 के कैप हो जाएगा, ठीक है, 8 के कैप ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, के कैप यहाँ ना लिखेंगे, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 और 8 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कहीं अलग 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, यहाँ तो ठीक लिखे हैं, यहाँ भी ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी ठीक लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं, मिला लेते हैं एक बार, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ये ठीक है, माइनस में ये आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है, 4i में से 3 चला जाएगा 1 है, ठीक है, 3 में से 1 गया 2 बचा, ठीक है, 3 में से 2 गया। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, इसको देख लीजिएगा आप, 3 ये जो है 3 के कैप में से 2 के कैप चला जाएगा, तो यहाँ ओनली 1 के कैप यहाँ बचेगा, ठीक है, वही हम देख रहे थे अभी। 3i कैप, अब एफ कितना है, एफ की जगह पर दिए, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप इंटू 1i कैप हो गया, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस यहाँ 1i कैप, यहाँ क्या हो जाएगा ये 1k कैप हो जाएगा। अब देखिए 3 1 3 हो गया, प्लस 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 1 क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, तो 3 और 4 कितना आ जाएगा 7, 7 और 4 कितना आ जाएगा 11, तो यहाँ पे 11 जो आया ये इसका राइट आंसर आ गया। तो 11 का हो जाएगा ये जूल हो जाएगा, जो वर्क जो होता है, वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है जूल होता है, तो यहाँ जूल हम राइट हम कर दिए, ठीक है। अब यही क्या हो जाएगा आंसर हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन में मेरे पास 11 जूल कहाँ है, ऑप्शन में 11 जूल कहाँ है, ठीक है। इससे पहले बनाया था तो 15 आ गया था, तो ऑप्शन में 15 नहीं दिया हुआ है, तो हम देखें कि कहाँ इसमें गलती हो रहा है, तो इसमें 11 जूल आ गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, या ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो ठीक है, आप इसी तरह से ये जो मेरा चैनल है इस पर आप बने रहिए, और इसके बाद अगले से मैं कंटेंट यूट्यूब पर लाता रहूँगा, ठीक है। और ये जो वीडियो है आप जितना से जितना हो सके आप इसको शेयर करिए, तो ठीक रहेगा। तो ठीक है, इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।